नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सवाल गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस और यूपीएसआई। ठीक है, यूपीएसआई में पूछे जाने वाला सवाल है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको सवाल को सीखना ही सीखना है। यदि नहीं आता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, क्योंकि सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ही आसानी तरीके से और ईजी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है 60 + 10 का आधा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लोग सॉल्व करते हैं चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व इस प्रकार करते हैं, जैसे 60 + 10 का आधा यानी इतने का आधा बटा 2, तो 60 10 70 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 35 निकल के आ जाएगा। ये जो 35 निकल के आया ये हमारा आंसर गलत है। इस प्रकार सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व किया जाता है तो बताते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 + 10 रखेंगे। क्या रखेंगे, 60 + 10 रखेंगे। का की जगह गुना रखेंगे, इसकी जगह आधे की जगह क्या रखेंगे, 1/2। 1/2 क्यों रखेंगे, क्योंकि आधे की जगह हम आधा ही रखेंगे, हिंदी रखेंगे तो ये सवाल हमारा आगे की ओर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमें कुछ न कुछ रखना पड़ता है। इसी में हमारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। ठीक है, तो 1/2 रखेंगे आधे की जगह। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, पहले गुना को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 प्लस उसी प्रकार रखेंगे और यहाँ पर 10 का गुना 1 में कराएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में 2 है तो 2 रख दिए। अब बताइए कि ये हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, ये हमारा बन गया भिन्न के फॉर्मेट में। बन गया या नहीं बताइए। तो यहाँ पर जब भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, डायरेक्टली लासा। तो 2 1 का लासा 2 निकल के आता है सीधे सी। आप 2 का भाग 1 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, और उस 2 का गुना ऊपर 60 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 दूना 120 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दिए यहीं पर। आप क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार करना, 2 का भाग 2 में देना है। कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, उस 1 का गुना ऊपर 10 में करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से करना 10। अब यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे यानी जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 + 10 करेंगे तो 130 निकल के आ जाएगा। अब बटा लगा है, बटा लगा दिए, बटे में 2 है तो 2 रख दिए। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए आपको कि इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, फटाफट बताइए। तो जब किसी संख्या के बटे में 2 लगा हो तो इसका मतलब होता है ऊपर वाली संख्या का आधा कर देना। जब ऊपर वाली संख्या का तुम आधा कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10। क्या निकल के आ गया, यहाँ पर निकल के आ गया 65। ठीक है, क्या निकल के आ गया, 65। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल घुमावदार होते हैं जो कि दिमाग को इधर उधर घुमा देते हैं और लोग सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए एक सवाल आपको देते हैं जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा सवाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 35 + 35 गुना 1/3। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको सिंपली पूरा दिया हुआ, कुछ नहीं करना, आपको गुना करके यहाँ पर आपको इतना सॉल्व कर लेना है, बाकी जितना है इस प्रकार सॉल्व कर देना है। ठीक है, और आंसर इसका कमेंट करके बताना है क्या आ रहा है आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो भी इस तरह के सवालों को सॉल्व करना सीख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।